हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में रोहतास जिले के सासाराम में फिर पॉजिटिव मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव महिला के ही 36 वर्षीय बहू में भी यह संक्रमण पाया गया है। इसी के साथ ही बिहार में संक्रमण लोगों की संख्या बढ़कर अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त कुल 148 हो गई है। हो सकता है आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। आपको यह भी बता दूं कि पीड़ित महिला के संपर्क में आने वाले 287 लोगों को अब तक क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसमें 7 डॉक्टर भी शामिल है। वहीं कई स्वास्थ्य कर्मी को भी क्वारंटाइन किया गया है। पॉजिटिव महिला का घर जिस मोहल्ले में है उसके 1 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने लॉकडाउन के नियम का पालन न करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉकडाउन नहीं मानने पर बीते 24 घंटे के अंदर चेकिंग के दौरान 158 वाहनों का चालान काट दिया है। साथ ही 1,80,000 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूल किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। चेकिंग के दौरान चालान काटकर इनसे फाइन वसूल किया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में कोरोना संकट पर चर्चा हुई है। इसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वाले लोगों का भी मामला उठाया है। बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से गरीबों, मजदूरों, किसानों के खाते में तुरंत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले फेज में 12 करोड़ गरीबों और मजदूरों से रोजगार छिन गया है। ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। ऐसे में इन लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि लॉकडाउन में जॉब खोने वालों के खाते में 7,500 यानी कि 7,500 रुपए तुरंत भेजा जाए। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता और चीजें सामान्य नहीं होती तब तक ऐसा किया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। बुधवार को जब उनका काफिला निकला तो एक के बाद एक 7 गाड़ियां नालंदा होते हुए गुजरी और हुटर बजाकर वीआईपी मूवमेंट का एहसास भी कराया था। बताया जा रहा है कि इस काफिले में कई सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि सभी गाड़ियों में 4 से अधिक लोग बैठे हुए नजर आए थे। अब इस मामले में घिर रहे जीतन राम मांझी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्या हमसे आप आम लोगों की तुलना करेंगे? मैं आज फिर से अपने गांव महाकार यानी कि गया जाऊंगा। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी का घर महकार गांव गया जिला में है। जीतन राम मांझी लॉकडाउन उल्लंघन के लिए मीडिया के सवाल पर झल्लाते हुए बोला कि मुझे विधानसभा सचिवालय से कार्यक्रम के लिए बुलावा आया था, इसलिए आया था। मैंने कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया है। क्या आप मेरी तुलना आप आम लोगों से करेंगे? लॉकडाउन को अधिकतर लोग पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। वो इस दौरान जरूरी सामान के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। खासकर बीते 20 अप्रैल के बाद से लोगों का घरों से बेवजह निकलना बढ़ गया है, जिसको लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को गोपालगंज शहर के बंजरी चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट चल रहे लोगों को अपने अंदाज में सजा दी है। पुलिस ने लाठी का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन लोगों से जमकर उठक बैठक कराई, जबकि कुछ लोगों को छाती के बल कसरत कराया गया। आपको बता दें कि गोपालगंज में एसपी ने पुलिस जवानों को बेवजह लाठी चार्ज करने से मना किया था, जिसके बाद से ही लोग सड़कों पर निकलने लगे थे, जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। आने वाले अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कोरोना संकट के बीच सियासी दल ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष के पास तो इसलिए भी मौका नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में वे जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जैसे कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं, पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लॉकडाउन के बीच सीएम नीतीश कुमार जरूर अपनी सत्ता बचाए रखने की कवायद में लगे हुए हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 बड़ी चुनौतियों से गुजरना होगा। अगर वे इन चुनौतियों को ठीक से हैंडल कर पाए तो 2020 की लड़ाई नीतीश कुमार के लिए आसान हो सकती है। पहला चुनौती यह है कि लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बिहार लौटे 4 लाख मजदूर को रोजगार देना। दूसरी चुनौती यह होगा कि पिछले साल राजधानी पटना में जल जमाव का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद पूरे देश में नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे थे कि जब राजधानी को नहीं बचा सके तो बिहार क्या बचाएंगे। इस बार भी जून महीने में मानसून आने वाला है और उसके पहले नगर निगम को पटना के नाले, कैच पिट, संप हाउस सहित कई और काम 15 मई तक पूरा कर लेना है। तीसरी चुनौती यह होगा कि बिहार हर साल बाढ़ से बर्बाद हो जाता है और इस साल भी इस समस्या से निपटना है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है।
पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। बिहार के लखीसराय जिले भी लॉकडाउन को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। सीमावर्ती जिले मुंगेर, पटना, जमुई एवं शेखपुरा के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अनावश्यक वाहनों के प्रवेश पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सभी बॉर्डर पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि दूसरे जिले से कोई भी लोग लखीसराय जिले में प्रवेश न कर सके। कोरोना के संक्रमण के मामले में सिवान को पछाड़कर अब नालंदा जिला बिहार में पहले स्थान पर आ गया है। बुधवार को 3 नए लोग पॉजिटिव होने के साथ ही आंकड़ा 31 तक जा पहुंचा है। फिलहाल जिला प्रशासन संक्रमण के इस चैन को लेकर रोकने के लिए हर कदम उठाते हुए एहतियातन बरत रहा है। आपको बता दें कि दुबई से बिहार शरीफ लौटे युवक ने अब तक पीएचसी सदर बिहार शरीफ के डॉक्टर समेत कुल 29 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इतना ही नहीं, पटना में भी अपने ससुर को संक्रमित किया है। इस तरीके से एक व्यक्ति ने नालंदा और पटना में कुल 30 लोगों को संक्रमित कर दिया है। फिलहाल उस व्यक्ति को मात्र 9 दिन में ही पॉजिटिव संक्रमण से ठीक होने के बाद बुधवार को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उसे 14 दिनों के लिए और क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ बिहार का तापमान भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी ने अभी से ही दस्तक देनी शुरू कर दी है। कड़ी धूप के कारण घर में रह रहे लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार गर्मी अन्य साल से अलग है। ज्यादातर लोग राहत पाने के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे आदि उपकरण खरीदते हैं, लेकिन इस बार गर्मी में वे चाहकर भी कई चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी। पटना के खाजपुरा इलाके से एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 300 मीटर के दायरे में कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग में हरकत है और जिला प्रशासन का दावा मोहल्ले को सील करके चौकसी बनाने को लेकर है। इसमें पड़ताल में चौकसी वाले खुलासा हुआ है। खाजपुर मोहल्ले में पॉजिटिव मिले मरीजों के घरों तक को सैनिटाइज नहीं किया गया है और न ही मोहल्ले में चौकसी दिखी है। बस बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन सख्ती से पालन कराने वाला कोई भी नहीं है। बिहार में सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़े तकरीबन 50,000 से ज्यादा किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। लॉकडाउन में रोजगार के साधन पूरी तरीके से ठप हो जाने की वजह से किसानों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, चीनी मिल पर बकाया तकरीबन 100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने से किसान और ज्यादा परेशान हो गया है। लॉकडाउन की इस हालत में अगर किसानों को अपना बकाया का भुगतान हो जाता है तो किसानों की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के रोजगार में ठप हो जाने से किसानों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। सीतामढ़ी के किसानों की आमदनी एक मुख्य जरिया गन्ना ही है। किसान अपने इस नकदी फसल को चीनी मिल के हाथों बेचकर अपने साल भर के खर्चे का जुगाड़ करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से सीतामढ़ी के इस रीगा चीनी मिल के किसान के फसल का भुगतान नहीं कर पाने से उनकी हालत बेहद खराब हो गई है। कोरोना के संक्रमण के चलते फैली महामारी के बीच बिहार सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक और निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नियम में ढील दे दी है। जी हाँ, यह तय किया गया है कि नया राशन कार्ड अधिक से अधिक 9 दिन में ही बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसके लिए जीविका कर्मियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और जांच और अनुशंसा की समय सीमा तय कर दी गई है। भागलपुर के हबीबपुर थाना के इंस्पेक्टर मोहम्मद इनामुल्ला और दारोगा बबलू कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गोराडीहा थानेदार मोहम्मद दिलसाद को हबीबपुर थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। सभी बारात की घटना को लेकर दोनों अफसरों पर कार्रवाई की गई है। 9 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। एसएसपी आशीष भारती ने सभी को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। देशबंदी से बिहार के मुजफ्फरपुर के मधुमक्खी पालकों को काफी क्षति हुई है। बक्से की आधी मधुमक्खी खाने के अभाव में गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ शहद की कीमत आधी से भी कम हो गई है। लीची के फूल खत्म होने के बाद दूसरे जिले और राज्यों में मधुमक्खी के बक्से को ले जाने के लिए मधुमक्खी पालक परेशान हो रहे हैं। फूल का पराग नहीं मिलने से मधुमक्खियां काफी संख्या में गायब हो रही है। इसके अलावा मधुमक्खियां अंडा भी नहीं दे रही है। मधुमक्खियां के गायब होने से बक्सा आदि खाली हो चुकी है। आपको यह भी बता दूं कि देश भर में सबसे अधिक शहद का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में ही होता है। यहाँ सबसे अधिक मधुमक्खी पालक भी हैं। बिहार सरकार ने बिहार के सभी निजी क्षेत्र के चीनी मिलों के मालिकों को निर्देश दिया है कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने सभी प्राइवेट चीनी मिल को निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी 11 चीनी मिलों से कहा है कि कोरोना महामारी के संकटपूर्ण समय में पेराई सत्र 2019-20 का किसानों के गन्ना मद में बकाया 934 करोड़ रुपए का शीघ्र भुगतान करें। ऐसे समय में बकाये के भुगतान से राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को घर वापस लाने के दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जनहित याचिकाओं में यह भी बात कही गई है कि कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र बड़ी संख्या में लॉकडाउन अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि उन्हें कोटा में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों की सरकारों ने व्यवस्था करके वहां अपने राज्य के पढ़ने वाले छात्रों की घर वापसी कराई, जबकि बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस कारण बिहार के छात्र परेशान हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा आप लोग को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।